अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लंबे समय तक कोरोना के साथ ही जीना मरना है तो भला यूपी की सियासत कब तक लॉकडाउन में कैद रहती। वैसे भी उत्तर प्रदेश में साल के अंत तक पंचायत चुनाव होने हैं, इसीलिए विपक्ष को फील्डिंग तो सजानी ही पड़ेगी। योगी जी तो चौके छक्के जड़ने में माहिर हैं ही, उस पर खाली मैदान मिलेगा तो दौड़ दौड़ कर ही इतने रन ले लेंगे कि चेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालिए, तो सबसे पहले यूपी के विपक्षी दलों ने इसका पालन करना शुरू किया, तुरंत लॉकडाउन तोड़कर। फिलहाल और कुछ तो दिखता नहीं, ले देकर कोरोना ही है जिसको अब सियासी हथियार उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है और प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अचानक ही विपक्षी दलों का मन अब प्रवासी मजदूरों की हालत पर द्रवित हो उठा है। सबसे पहले ये घोषणा की गई कि श्रमिकों की दुर्गति के लिए मोदी जी और योगी जी जिम्मेदार हैं। आरोप लगाने की हड़बड़ी में ये भूल गए कि मोदी और योगी तो कुछ सालों से ही सत्ता में हैं। इससे पहले तो उनकी ही सरकारें रही थीं जो अब आरोप लगा रहे हैं। इन श्रमिकों के लिए उन सरकारों में क्या हुआ जो आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसका लिहाज त्याग कर विपक्षी दल मैदान में कूद पड़े। फिर शुरू हुई बसों की राजनीति। बात कांग्रेस से शुरू करें तो इसकी उदारता ही मानी जाएगी कि उसने अपने शासनकाल वाले महाराष्ट्र और राजस्थान के अलावा पंजाब में श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश में पैदल चल रहे लोगों के लिए कांग्रेस के मन में हमदर्दी जाग गई और कांग्रेस ने 1000 बसें चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से इजाज़त मांगी। सरकार ने जब बस में कमियां निकालनी शुरू की तो कांग्रेस ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस चाहती भी यही थी कि सरकार कुछ न कुछ कमी निकाले और वो सरकार को घेरकर अपनी सियासत को चमकाने की तैयारी शुरू कर दे। कांग्रेस की बसों की सियासत पर योगी के सिपाही 1-2 दिन तो शांत रहे, लेकिन कांग्रेस की आवाज़ में तेज़ी बढ़ते देखकर गुब्बारे की हवा निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। इसका मौका खुद कांग्रेस ने दे दिया। उसने बसों की जो सूची सरकार को सौंपी उसमें स्कूटर, ऑटो, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा तक के नंबर शामिल थे और जब इन नंबरों को उजागर किया गया तो कांग्रेस तिलमिला उठी और कांग्रेस ने सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि मजदूरों की परेशानी पर उत्तर प्रदेश में योगी सियासत कर रहे हैं, जबकि खुद कांग्रेस मजदूरों पर सियासत कर रही थी। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के हालात पर कांग्रेस लगातार विधवा विलाप कर रही थी, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब से पैदल चलकर मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे थे। उन राज्यों में कांग्रेस ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया और ना ही मजदूरों की सुविधा के लिए कोई पहल की। ऐसे में कांग्रेस पर भी सवाल उठने शुरू हुए और जब पत्रकारों ने सवाल पूछना कांग्रेस से शुरू किया तो कांग्रेस ने मीडिया को बिका हुआ बता दिया। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी भी लगातार सक्रिय है। समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी सरकार की नीतियों में लगातार खामियां निकाली जा रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये भूल जाती है कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार रही है और योगी सरकार से पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। आखिर अखिलेश यादव ने भी अपने शासनकाल में ऐसा कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जाना पड़ा। अखिलेश यादव को भी इस पर विचार करना चाहिए। तमाम विपक्षी दलों की तरफ से उठते आरोप और सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ बेहद संभल कर अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र 2022 विधानसभा चुनाव पर है और योगी आदित्यनाथ को लगता है कि अगर वो बेहतर काम करेंगे तो 2022 में वो मिशन रिपीट का सपना पूरा कर पाएंगे। लेकिन 2022 का निशाना विपक्षी दल भी साध रहे हैं। अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, मायावती 2022 में संजीवनी ढूंढ रही हैं और कांग्रेस अपने सियासी वनवास को खत्म करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में हर किसी के लिए ले देकर एक ही हथियार बनता है, वो है प्रवासी मजदूर और कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार विपक्षी दलों के आरोपों को देखते हुए लगातार अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है और संभल कर अपने सियासी वार चल रही है, ताकि सरकार की भी किरकिरी ना हो और विपक्षी दल भी चारों खाने चित हो जाएं। अब देखना यह है कि संभल कर बैटिंग करते हुए योगी आदित्यनाथ क्या 2022 में छक्का लगा पाएंगे, क्या सरकार बना पाएंगे।
और क्या विपक्षी दल 2022 में बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे, जिसमें बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है। हालांकि मुकाबला दो ही दलों में देखने को मिल रहा है, वो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। लेकिन कांग्रेस और बीएसपी की स्थिति क्या रहेगी इस कोरोना के हथियार के इस्तेमाल के बाद, वो देखना दिलचस्प होगा और 2022 के चुनावी नतीजे बताएंगे कि कोरोना किसके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।